Welcome students. Today we will discuss about currents of the Atlantic Ocean. अटलांटिक महासागर की धाराएं. सबसे पहले जो है नॉर्थ अटलांटिक ओशन की धाराओं के बारे में पढ़ते हैं. रेड कलर लाइन से जो है वो आपको शो कर रखे हैं वार्म करंट और ब्लू कलर से जो है वो क्या है कोल्ड करंट. तो फर्स्ट उत्तरी भूमध्य रेखा गर्म धारा नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट. तो ये जो धारा है वो भूमध्य रेखा के उत्तर में जो अफ्रीका है उसके पश्चिमी तट से आरंभ होकर पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हुई पश्चिमी द्वीप समूह तक जो है ये पहुंचती है. ये जो गर्म धारा है नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स उत्तर पूर्वी सन्मार्गी पवनों के कारण उत्पन्न होती है. कैरेबियन और अंटाइल्स की गर्म धाराएं ब्राज़ील के जो है साओ रॉक अंतरिक्ष उसके निकट जो है उत्तरी भूमध्य रेखा गर्म धारा जो है ये दो भागों में जो है बट जाती है. इसका उत्तरी भाग जो है केप द साओ रॉक कहाँ है, ये लोकेशन मैं अभी आपको दिखाती हूँ. ये जो है रेड कलर से जो बलून में दिखा रखा है ये केप द साओ रॉक अंतरीप है, जहाँ पर जो है उत्तरी भूमध्य रेखा जो गर्म धारा है वो दो भागों में डिस्ट्रीब्यूट होती है. इसका उत्तरी भाग जो है उत्तर भूमध्य रेखा जो है जो गर्म धारा है वहाँ पर जो है मिलकर जो है आगे बढ़ता है और इस संयुक्त धारा का कुछ अंश जो है कैरेबियन जो सी है वहाँ पर जो है और जो है मेक्सिको की खाड़ी में जो है प्रवेश कर जाता है गल्फ ऑफ मेक्सिको में. तो जहाँ इसका नाम जो है कैरेबियन धारा जो है वो पड़ता है और इसका शेष अंश जो बचा हुआ भाग है कुछ वो पश्चिमी द्वीप समूह के पूर्वी किनारे पर अंटाइल्स धारा के नाम से गुजरता है. अंटाइल्स धारा, अंटाइल्स करंट. फ्लोरिडा गर्म धारा जो कैरेबियन धारा के नाम से जो है उत्तरी और दक्षिणी भूमध्य रेखा संयुक्त धारा जब मेक्सिको की खाड़ी में गल्फ ऑफ मेक्सिको में जो है प्रवेश करती हैं तो उसमें मिसिसिपी और मिसौरी इन नदियों का जल आकर मिलता है और साथ ही जो सन्मार्गी पवनें हैं उनसे भी जल की आपूर्ति प्रेरित जल की आपूर्ति यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में हो जाती है और इसके कारण जो गल्फ ऑफ मेक्सिको है वहाँ पर जो है पर्याप्त मात्रा में जो है जल स्तर जो है वो ऊंचा हो जाता है अटलांटिक महासागर के जल स्तर के अपेक्षा. तो यहाँ पर जब जल सन्मार्गी पवनों के प्रावधीन ट्रेड विंड्स के प्रावधीन एक धारा के रूप में खाड़ी के तट के साथ साथ बहता हुआ फ्लोरिडा के मुहाने से जो है होकर और खुले महासागर में निकलता है. यहाँ अंटाइल्स की गर्म धारा भी इसमें आ मिलती है. तो फ्लोरिडा अंतरिक्ष से ये संयुक्त धारा जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण पूर्वी तट पर बहने के साथ साथ केप हैटेरस जो है अंतरिक्ष वहाँ तक इस धारा का नाम क्या है फ्लोरिडा धारा. केप हैटेरस कहाँ है, यहाँ, ये फ्लोरिडा और ये जो है केप हैटेरस. तो यहाँ पर जो है फ्लोरिडा से केप हैटेरस तक जो है आपकी जो है फ्लोरिडा धारा. फिर गल्फ स्ट्रीम धारा. गल्फ स्ट्रीम जो है रेड कलर से गर्म धारा है. हैटेरस अंतरिक्ष से न्यू फाउंडलैंड के जो समीप स्थित ग्रैंड बैंक है वहाँ तक ये धारा जो है वो क्या कहलाती है गल्फ स्ट्रीम, GULF स्ट्रीम. गल्फ स्ट्रीम जो है वो उत्तर अमेरिका के पूर्वी तट के साथ साथ जो है दक्षिण जो है पश्चिम से उत्तर पूर्व की दिशा में जो है ये बहती है और हैलिफैक्स के दक्षिण में ये जो है पश्चिम जो है पछुआ पवनों के प्रभाव से वेस्टर्लीज के प्रभाव से ये जो है पूर्व की ओर जो है वो मुड़ जाती है. फिफ्थ नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट. उत्तरी अटलांटिक महासागरीय प्रवाह हैलिफैक्स और ग्रैंड बैंक से परे जो है गल्फ स्ट्रीम की जो चौड़ाई है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और एक ड्रिफ्ट के रूप में जो है पछुआ पवनों के प्रावधीन वेस्टर्लीज विंड के प्रावधीन अटलांटिक महासागर को पार करते हुए पूर्व में यूरोप के निकट जो है वो पहुंचती है. और गर्म जल की इस धारा के प्रभाव के कारण ही उत्तर पश्चिमी जो यूरोप है, नॉर्थ वेस्ट यूरोप है, वहाँ पर जो है इसकी जलवायु जो है शीत ऋतु में ठंड में भी जो है सुहावनी प्रतीत होती है क्योंकि और इसी के कारण जो है पश्चिमी यूरोप की बंदरगाहें जो है वो सारा साल खुली रहती हैं जबकि इन्हीं अक्षांशों में स्थित जो अन्य अक्षांशों पर जो है वो भारी ठंड पड़ रही होती है. नॉर्वेजियन करंट. नॉर्वेजियन गर्म धारा. नॉर्वेजियन करंट जो है उत्तरी अटलांटिक महासागरीय प्रवाह जब उत्तर पश्चिमी यूरोप तट की रेखा की आकृति के अनुसार जब दो मुख्य भागों में बढ़ जाता है. इसका एक भाग तो ब्रिटिश द्वीप समूह को पार करते हुए नॉर्वे तट के निकट जो है वो बहने लगता है नॉर्वे के तट के निकट, जिसे क्या कहते हैं नॉर्वेजियन गर्म धारा, नॉर्वेजियन करंट जो है वो कहा जाता है. ये उष्ण जल जो है आर्कटिक महासागर में जो है जा पहुंचता है, आर्कटिक ओशन में. तो कैनरी जो है ठंडी धारा, कैनरी करंट जो है
कैनरी करंट, कैनरी धारा, ये जो है उत्तरी अटलांटिक महासागर प्रवाह का जो है जो दक्षिणी भाग जो मुड़कर स्पेन के तट के साथ बहता हुआ है अफ्रीका के तट के निकट जो है कैनरी द्वीप तक जो है पहुंचता है। अपेक्षाकृत ठंडे क्षेत्र से गर्म क्षेत्र की ओर बहने के कारण ये जो है कैनरी जो है ठंडी धारा कहलाती है। कैनरी की धारा अंत में जो है कैनरी करंट अंत में जो है वो कहाँ पर मिल जाता है, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट से। तो एक पूरा जो चक्र जो है वो धाराओं का जो है वो पूरा कर लेती है। पूर्वी ग्रीनलैंड, ईस्ट ग्रीनलैंड और जो है लेब्राडोर करंट, ये जो है ठंडी धाराएं हैं जो निरंतर जो है आर्कटिक महासागर से निरंतर जो है जल जो है पहुंचता रहता है। प्राकृतिक नेचुरल बैलेंस बनाए रखने के लिए उच्च अक्षांशों से जो है दो ठंडी धाराएं जो है भूमध्य रेखा की ओर बहने लगती है। इसमें से एक ठंडी धारा जो है ईस्ट ग्रीनलैंड करंट, पूर्वी ग्रीनलैंड धारा, जो ग्रीनलैंड के पूर्वी तट पर जो है उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है, और दूसरी धारा जो है बैफिन की खाड़ी से जो है लेब्राडोर और जो है न्यू फाउंडलैंड की ओर जो बहती है, जिसे लेब्राडोर जो है करंट जो है वो कहा जाता है। तो ग्रीनलैंड के दक्षिण में पूर्वी ग्रीनलैंड धारा भी जो है इससे मिल जाती है, और ये जो संयुक्त ठंडी धारा है आगे दक्षिण में चलकर न्यूफाउंडलैंड के पास जो है गल्फ स्ट्रीम में जो है उसकी गर्म धारा से मिल जाती है, जहाँ दो अलग अलग तापमान वाली धाराओं के मिलन स्थल पर जो घना जो है कुहासा जो है वो छाया जाता है, और जिससे में जो स्थित जो ग्रैंड बैंक विश्व का जो है सबसे महत्वपूर्ण जो है फिशिंग जो एरिया है, मत्स्य क्षेत्र है, जहाँ पर जो है अनुकूल तापमान जो है मत्स्य के लिए, बल्कि जो ठंडी धाराएं हैं वो प्लैंकटन नामक सूक्ष्म जो समुद्री जीव हैं उनको भी जो है लाती हैं, जो मछलियों का आहार जो है वो बनती हैं। फिर जो है दक्षिणी अटलांटिक महासागर की धाराएं, सबसे पहली इसमें जो है धाराएं जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बहती हैं। तो दक्षिणी भूमध्य रेखा करंट जो एक गर्म धारा है, गर्म जल की ये जो धारा है वो दक्षिण पूर्वी सन्मार्गी पवनों के प्रभाव से भूमध्य रेखा के दक्षिण में उसके समांतर पूर्व से जो है पश्चिम की ओर जो है वो चलती है। फिर जो है ब्राज़ीलियन गर्म धारा, ब्राज़ीलियन करंट, रेड लाइन से जो है शो कर रखा है ब्राज़ीलियन करंट, दक्षिणी भूमध्य रेखा धारा जो है ब्राज़ील के अंतरिक्ष से जो है टकराकर दो भागों में जो है वो बट जाती है। इसका एक भाग तो उत्तर की ओर मुड़कर जो है उत्तर भूमध्य रेखा जो धारा है वहाँ पर जो है मिल जाता है, और दूसरा भाग जो है दक्षिण की जो ब्राज़ील तट के साथ जो बहने लगता है, जिसको क्या कहते हैं, ब्राज़ीलियन करंट। फॉकलैंड करंट, ये ब्लू कलर लाइन से जो है शो कर रखा है फॉकलैंड करंट, यहाँ पर फॉकलैंड करंट जो है ये धारा जो है अंटार्कटिक जो महासागर, अंटार्कटिक ओशन है, उससे आरंभ होकर दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी पूर्वी तट, साउथ ईस्ट जो कोस्ट है उसके साथ दक्षिण से उत्तर की ओर जो है ये बहती है। तो ठंडे प्रदेशों से ये धाराएं जो है अपने साथ जो है हिमशिलाएं जो है वो बहा कर लाती हैं, और फॉकलैंड द्वीप के निकट से बहने के कारण ये धारा जो है फॉकलैंड करंट जो है वो कहलाती है। दक्षिणी अटलांटिक महासागरीय प्रवाह या वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, पछुआ पवन प्रवाह, सुदूर दक्षिण से जो है ये ब्लू कलर लाइन से जो दिखा रखा है वेस्ट विंड जो है ड्रिफ्ट, जिसमें जो है सुदूर दक्षिण से जो है अंटार्कटिक महासागर का ठंडा जल, ब्राज़ील और फॉकलैंड धाराओं का जल जो है संयुक्त रूप से जो है पछुआ पवनों के प्रभाव से पश्चिम से पूर्व की ओर जो है एक ड्रिफ्ट के रूप में जो है वो बहने लगता है, जिसे पछुआ पवन प्रवाह या दक्षिणी अटलांटिक महासागर प्रवाह के नाम से जाना जाता है। बेंगुला करंट, बेंगुला करंट जो है एक ठंडी धारा है अफ्रीका के आशा द्वीप केप ऑफ गुड होप इसके निकट से जो है दक्षिणी अटलांटिक महासागरीय प्रवाह जो है वो दो भागों में जो है वो बट जाता है। एक भाग तो अफ्रीका के दक्षिण में बह जाता है, और दूसरा भाग जो है अफ्रीका के पश्चिम तट के साथ उत्तर में बहता हुआ अंततः साउथ इक्वेटोरियल करंट दक्षिणी भूमध्य रेखीय अटलांटिक भूमध्य रेखीय धारा में जो है मिलकर जो है एक धाराओं का चक्र जो है वो पूरा हो जाता है। एंटी इक्वेटोरियल वार्म करंट, प्रति भूमध्य रेखीय गर्म धारा, उत्तर और दक्षिणी भूमध्य रेखा गर्म धारा। एंटी इक्वेटोरियल करंट, उत्तर और भूमध्य रेखीय दक्षिणी गर्म धाराएं जब जो हैं मिलती हैं तो वहाँ पर जो है
पश्चिम के उत्तर और दक्षिणी भूमध्य रेखाएं धाराएं पूर्व से पश्चिम ओर के बहने के कारण ब्राज़ील के साओ अंतरीप के निकट बहुत सारा जल एकत्रित कर देती हैं और ये ब्राज़ील के पूर्वी तट से टकराकर एक धारा के रूप में जो है पश्चिम से पूर्व की ओर बहना शुरू कर देती हैं। तो गर्म जल की ये धारा जो है प्रतिभूमध्य रेखा धारा कहलाती है, जो अटलांटिक ओशन के जो है दक्षिणावर्त और वामावर्त चक्र को जो है वो पूरा करती है। थैंक यू।